हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BKS स्टडी पॉइंट। आज हम कक्षा 10 भूगोल के संसाधन चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको इस 2022 की परीक्षा में 40 में 40 लाना है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं यह बात बता देना चाहूँगा कि आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, ताकि ये बातें जो हैं अन्य सभी बच्चों के पास भी पहुँचें। और साथ ही ये बता देना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें 80 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है टेक्स्ट बुक NCERT भूगोल के ही हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कर्नाटक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? यानी कि किस खनिज को उद्योगों की जननी यानी कि उद्योग को जन्म देने वाला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लोहा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अधात्विक खनिज जिसमें कि लोहे का अंश नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब्रक। अब्रक का इस्तेमाल जो है आजकल जो है अबीर वगैरह में किया जाता है, जिसमें कि चमकने वाला चीज़ होता है, छोटा छोटा बालू जैसा अंश होता है। अब्रक का उत्पादक स्थल जो है झारखंड होता है। आगे देखेंगे, ये क्वेश्चन भी इसमें होगा। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चरक का संबंध किस देश से है? तो चरक का संबंध भारत देश से है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ऑप्शन नंबर सी डिगबोई में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मैग्नीज के उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। मरुस्थलीय मृदा, जहाँ पर कि सिर्फ बालू ही बालू है। 11वां क्वेश्चन है, इनमें किस बंदरगाह में लोहे का निर्यात किया जाता है? यानी किस बंदरगाह से लोहा लाया जाता है? इसका राइट आंसर है विशाखापट्टनम। ऑप्शन इसके बाद अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम रेगुर मृदा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 13वां क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? यानी कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर है अफ्रीकी कन्वेंशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है जिप्सम। आपको याद होगा कि कक्षा 10 के अध्याय 1 में प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में बताया गया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम CaSO4 2H2O। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम से बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग जो है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यदि आप लोगों का हड्डी कभी टूटा हो तो आपको पता होगा कि उस पर प्लास्टर ऑफ पेरिस ही चढ़ाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है,
निम्नांकित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? यानी कि उड़ीसा में किस खनिज का उत्पादन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीज। 16वां क्वेश्चन है, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। अगला क्वेश्चन है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, क्योंकि एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट है। ये बातें आपको याद रखनी होगी कि एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट है। 18वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? यानी कि लौह युक्त खनिज जिसमें कि लोह का अंश होता है। तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण इसमें हो गया मैग्नीज। अब्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, इसमें लोहे का अंश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एड्रीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्री क्षेत्रों में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो इसका राइट आंसर है 19.2 किमी। अगला 21वां क्वेश्चन, बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। टंगस्टन का गलनांक जो है बहुत अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, किस खनिज में भारत जो है सुसंपन्न है? भारत किस खनिज में सुसंपन्न है? तो इसका राइट आंसर है लोहा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा कौन सी है? इसका राइट आंसर है काली मृदा। ऑप्शन नंबर सी। 25वां क्वेश्चन है, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अब्रक के लिए। झारखंड में अब्रक का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जादूगोड़ा है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है? जादूगोड़ा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका राइट आंसर है मैग्नीज। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। अगला क्वेश्चन है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन होता है? तो 80% अब्रक का उत्पादन होता है बिहार झारखंड में। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, यानी कि प्राथमिक ऊर्जा इसमें कौन सी नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता है। भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? तो भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? इसका राइट आंसर है गोंडवाना समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो इसका राइट आंसर है जलोढ़ मृदा। ऑप्शन नंबर डी। गोवा के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है? गोवा के संयुग्म में कौन सा खनिज पाया जाता है? इसका राइट आंसर है लोहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है?
बादाम पहाड़ किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए है? लौह अयस्क। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत क्या है? ऊर्जा का गैर पारस्परिक स्रोत विद्युत ऊर्जा है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक तमिलनाडु नहीं है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर जो है 71% भाग जो है जल है, आपको याद रखनी होगी। शेष में क्या है? स्थल है। अगला है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है खंभात की खाड़ी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? इसका राइट आंसर है तुंगभद्रा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है, तो इसका राइट आंसर है संसाधन के विदोहन से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना, इसका राइट आंसर है मैग्नेटाइट, ऑप्शन नंबर बी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 5 जून को, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गंधक। भारत इसका निर्यात नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? तो मैग्नीज का निर्यात कहाँ से नहीं होता है? मंगलोर से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। इसका राइट आंसर होगा कैंसर में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ है? तो 2000 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 15.5 टन, लाख टन। अगला है, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार ऑप्शन नंबर ए, एंथ्रासाइट। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार क्या है? एंथ्रासाइट। अगला क्वेश्चन है, देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो देश में मैग्नीज का कुल भंडार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 1670 लाख टन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है 16%, 16%। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय संसाधन। इसका राइट आंसर है ए, अनवीकरणीय है। अनवीकरणीय संसाधन ऐसे होते हैं जिसका उपयोग करने पर जो है इसका भंडार खत्म हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, असम। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो इसका राइट आंसर है पुनः पूर्ति योग्य। अगला क्वेश्चन है, तटरेखा से कितनी किमी क्षेत्र की सीमा अपमर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है 200 nm, ऑप्शन नंबर बी। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर है अनवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर ए। पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? तो ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है ऑप्शन नंबर बी, बरौनी।
इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है अत्यधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका राइट आंसर है 13 करोड़ हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलज। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो इसका राइट आंसर है 96.5%। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आर्सेनिक। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित रहती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65%। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलियम। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? तो इसका राइट आंसर है सोन नदी घाटी परियोजना। बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है सोन नदी घाटी परियोजना। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तारापुर। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है 3 वर्गों में। वनों को 3 वर्गों में बांटा गया है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मयूर। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉल्फिन। केवल भारत में ही पाया जाता है। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रमुख प्रकार है? लौह अयस्क का प्रमुख प्रकार, इसका राइट आंसर है हेमेटाइट। लौह अयस्क आप याद रखिएगा, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट होता है। परीक्षा में 2 नंबर में भी आता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर है 30। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का इस्तेमाल होता है। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तारापुर। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो इसका राइट आंसर है कोयला, अनवीकरणीय संसाधन है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था। इसका राइट आंसर है 20 करोड़ वर्ष पूर्व। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है तेल शोधक कारखाना हेतु। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना हेतु। तो यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।